बैटल ऑफ दिवेर, दिवेर का महायुद्ध। हल्दी घाटी के बाद यहाँ महाराणा प्रताप ने हराए थे मुगल सेना को। हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, आइए जानते हैं। देखा जाए तो मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर पुण्य अधिपत्य जमा सके। यूँ तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंडा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ था। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया गया है। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में मैराथन नामक स्थान पर यूनान और फारस के बीच लड़ा गया था, जिसमें यूनान की विजय हुई थी। इस युद्ध के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कर्नल टॉड ने महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनकियावस के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपूत, स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और हथियार की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाले अकबर का चाचा सुल्तान खान थे। विजयादशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी कमान स्वयं महाराणा के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गिर गए। उधर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किए कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिए। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अपने सिपह सालारों की यह गत देखकर मुगल सेना में पूरी तरह भगदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंडा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिए। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपनी अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के अधिकतम ठिकाने वापस स्वतंत्र करा लिए। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को महाराणा को रकम देनी पड़ती थी। तो ये था बैटल ऑफ दिवेर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। See you again on Zero.